हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ये जो क्वेश्चंस दिया है, इनका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो शांत है या अशांत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शांत और अशांत कब होगा। सबसे पहले हम ये जो नीचे दिया होगा, जो भी नंबर नीचे दिया है ये सब, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकलता है? ऐसे इस तरह करके जो एलसीएम की तरह निकाला जाता है उसी को हम गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे निकालेंगे। ये जो नीचे दिया है उस सबका, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का, सबका गुणनखंड निकालेंगे। अगर गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाए तो ये शांत होगा। और अगर ये जो गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ना हो तो वो अशांत होगा। जब ये नीचे वाला का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाता है तो उसको हम शांत बोलते हैं। अगर नहीं आता है तो उसको हम अशांत बोलते हैं। यह सिर्फ 2 के पावर n हो या सिर्फ 5 के पावर m हो, यहाँ पे n और m जो है वो नंबर होंगे, 1 2 3 4 ये नंबर होंगे। और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 13/3125। इसको हम सॉल्व करेंगे। गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। इस तरह करके गुणनखंड निकाला जाता है। नीचे वाला का हम गुणनखंड निकालेंगे 3125 का। ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, सीधा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से इसमें भाग लगेगा। 3125 में हम 5 से भाग लगाएंगे, 625 बार में जाएगा। 625 बार में लगेगा। फिर जो 625 आया है उसमें फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 125 होगा। 125 अभी फिर 5 से कटेगा, 5 से भाग देंगे, इसमें 25 होगा। फिर 25 आया है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 होगा। और 5 को एक बार में 5 से भाग दे देंगे। वही है, ये गुणनखंड निकला है। अब जो 3125 है, इसका गुणनखंड क्या क्या आया है हम देखेंगे। इसका गुणनखंड सिर्फ 5 आया है। 5 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 को हम 5 बार आया है तो हम क्या लिखेंगे? 5 का पावर 5। ये 5 के पावर m के रूप में है तो ये क्या होगा? शांत होगा। इसी को हम लिखेंगे हर का गुणनखंड 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 के रूप में है, इसीलिए यह शांत होगा। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17/8। इसको हम सॉल्व करेंगे। नीचे जो भी दिया है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे, फिर 2 होगा, फिर 2 से एक बार में कट जाएगा। गुणनखंड निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो आप पहले का वीडियो में देख सकते हैं गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब जो आया हम लिखेंगे। 8 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 8 इक्वल 2 आया है सिर्फ 3 बार, तो वही 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 8 का जो गुणनखंड निकला है वो 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 2 के पावर n के रूप में है। या तो 2 के पावर n हो या 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो, या दोनों साथ साथ हो सकते हैं, या सिर्फ 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो, तो वो शांत होता है। ये 2 के पावर n के रूप में है तो ये शांत होगा। इसको हम लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर 3 के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। हर का गुणनखंड 2 के पावर 3 के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 64/455। इसको हम सॉल्व करेंगे। नीचे जो दिया है 455, उसका हम गुणनखंड निकालेंगे।
455 का गुणनखंड निकालेंगे। ये विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, लेकिन 2 शेष इसमें बच जाएगा। 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, सीधा 5 से लगेगा। 5 से हम भाग देंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 91 आया। इसमें 7 से भाग लगेगा, 13 बार में कटेगा, 13 आया। 13 में एक बार में भाग दे देंगे, इतना आया। इसका गुणनखंड क्या है? 455 का गुणनखंड क्या क्या आया है? एक बार 5, एक बार 7, एक बार 13। इसको हम लिखेंगे 5 × 7 × 13, 5 गुणा 7 गुणा 13 आया है। ये इसमें 2 है ही नहीं, 5 एक बार है, 5 एक बार है, 2 है ही नहीं। तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक 7 भी बढ़ गया है, 13 भी आ गया है, इस रूप में नहीं है। या तो ये दोनों साथ साथ होना चाहिए, या सिर्फ 2 के पावर n या 5 के पावर m होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 7 आ गया और 13 भी आ गया है, इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा। उसको हम लिखेंगे हम हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं है। जो हर का गुणनखंड है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। जब रहेगा तभी शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिए हैं 15/1600। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1600 नीचे दिया है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 1600 का गुणनखंड निकलेगा, सम संख्या 2 से भाग देंगे, 800 होगा। 800 दूना 1600 होता है, फिर 2 से जाएगा 400 दूना 800, फिर 2 से जाएगा 200 दूना 400, फिर 2 से जाएगा 100 दूना 200, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा 100 में, 50 दूना 100 होता है, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा 25 दूना 50। अब 25 आ गया, 25 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 5 25, 5 एकम 5। 1600 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 1600 का गुणनखंड क्या क्या आया है देखेंगे हम। 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 2 6 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 2 बार। गुणा में 5 के पावर 2, इतना आया है। 1600 का गुणनखंड कितना है? 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। ये 2 के पावर n m और 5 के पावर n के रूप में है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। इसी को हम लिखेंगे, वही लिखेंगे हम। हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए ये शांत होगा। ये जो है हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा। यहाँ एन एम बस दिखाने के लिए लिखा है, यहाँ पे क्या होगा? एन एम की जगह पे 1 2 3 4 गिनती की संख्या होगा। बस यहाँ समझाने के लिए वो लिखा है ये पावर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 29/343। इसको हम सॉल्व करेंगे। 343 नीचे दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में 343 नीचे दिया है। हर का गुणनखंड निकालेंगे, हर नीचे वाला है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 343 जो है विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 7 से कटेगा। 49 7 343 होता है। फिर 49 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49 होगा, 7 में एक बार में कट जाएगा। 343 का गुणनखंड क्या क्या निकला है? सिर्फ 7 आया है 3 बार में। 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 होगा। ये जो 7 के पावर 3 है वो ना ही 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत होगा। इसी को हम लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? अशांत होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 23/2 के पावर
3 गुणा 5 के पावर 2। ये हर का गुणनखंड निकाला हुआ ही दिया है। ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो ये क्या होगा, ऐसे ही दिख रहा है, ये क्या होगा, शांत होगा। उसी को हम लिख देंगे, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए यह शांत होगा। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 129/2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 7 गुणा 7 के पावर 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 123 बट्टा में इतना 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 3 गुणा 7 के पावर 5। ये जो है हर का गुणनखंड निकाला हुआ ही दिया है। ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन इसके साथ 7 भी जुड़ गया है। बस यही रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, लेकिन 7 आ गया है। या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, लेकिन 7 आ गया है। 7 आ गया है तो ये क्या होगा, अशांत होगा। उसी को हम लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 6 बट्टा में 15। इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 नंबर दिया है 6 बट्टा में 15। नीचे क्या है, 15 है, हर क्या है, 15 है। 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, 5 से भाग देंगे 1 बार में। 15 का गुणनखंड क्या क्या है, 3 गुणा 5। अगर 3 की जगह पे 2 रहता तो ये शांत होता, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ क्या है, 3 है। या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लेकिन 3 बढ़ गया है, 3 आ गया है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। उसी को हम लिखेंगे, इसी को हम लिख देंगे, हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 35 बट्टा में 50। नीचे क्या दिया है, 50 दिया है। हर 50 से इसका गुणनखंड निकालेंगे, 50 का सम संख्या है, 2 से भाग देंगे। 25 दूना 50 होता है, 25 आया। 25 में 2 से अब भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 पचे 25 होगा। 5 आया, फिर 5 में एक बार में 5 से भाग दे देंगे। 50 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 एक बार आया है और 5 2 बार आया है। ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। इसको हम लिखेंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। लास्ट क्वेश्चन दिया है 77 बट्टा 210। इसका हम सॉल्व करेंगे। नीचे 210 दिया है, 210 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, सम संख्या है, 105 बार में कटेगा। 105 विषम संख्या है, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। 210 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 एक बार आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 5 आया है और एक बार 7 आया है। 210 का गुणनखंड 2 3 5 7 आया है। ना तो सिर्फ 2 है, ना सिर्फ 5 है, ना 2 5 है, इसमें 3 और 7 बढ़ गया है। जब 3 और 7 आ गया है 2 5 के अलावा, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। उसी को हम लिख देंगे, हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया था, उसमें जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा शांत था। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो शांत था। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, शांत है, तो इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाता है, जो नीचे वाला दिया है उससे भाग देंगे हम ऊपर वाला में, जो
भागफल आएगा वही दशमलव प्रसार होगा। तो चलिए बच्चों हम भाग देते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया था 13 में 3125, वह शांत है तो इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। 3125 से भाग देंगे 13 में। 13 छोटा है 3125 से, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, एक जीरो आएगा, फिर एक जीरो लिखेंगे, एक और जीरो आएगा, एक और जीरो लिखेंगे, एक और जीरो, पॉइंट के बदले एक जीरो आता है। उसके बाद जीरो लिखेंगे तो जीरो आएगा, जीरो लिखेंगे तो जीरो आएगा। हो गया, 2 गो जीरो लिखे हैं और 1 गो पॉइंट, तो 3 गो जीरो आया है। 13,000 हुआ, 13,000 यहाँ हो जाएगा। अब हम 3125 से 13,000 में भाग देंगे। 3125 से भाग देंगे 13,000 में, तो ये 4 बार में कटेगा, 12,500 होगा। 3125 में 4 से गुणा करेंगे तो 12,500 होगा। इसको अब माइनस करेंगे, 500 बचेगा। अब 500 जो है इतना से छोटा है, तो एक और जीरो हम लेंगे, 5,000 होगा। 5,000 में अब भाग देंगे 3125 से, एक बार में कटेगा, 3125 होगा। फिर माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 होगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो 7 होगा। यहाँ फिर 9 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 गया, 8 होगा। और यहाँ पे ये इसको हासिल दिया था तो 4 हुआ, 4 में से 3 गया तो 1, 1875 होगा, 1875। फिर 1875 है, छोटा है 3125 से, तो एक और जीरो लेंगे, 18,750 होगा। अब इसमें हम 3125 से भाग देंगे। 3125 में 6 से गुणा करेंगे तो 18,750 आ जाएगा। 18,750 से 18,750 पूरा कट जाएगा। मेरा शेष जो है जीरो आ गया। वही जो हम भाग दिए हैं, जो यहाँ पे भागफल आया है, यही दशमलव प्रसार का आंसर हो जाएगा। उसी को हम लिख देंगे और आंसर हो जाएगा। अब हमको आगे देखेंगे, क्या 2 नंबर क्वेश्चन शांत था? 2 नंबर क्वेश्चन दिया था 17/8, यह भी शांत था। इसका भी हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, 8 से 17 में भाग देंगे। तो चलिए 8 से 17 में हम भाग देंगे। 8 दूना 16 होता है, 16 माइनस करेंगे, 17 में से 16 गया तो 1 होगा। 1 जो है 8 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठेगा तो जीरो लाएगा। जीरो 10 बना, 10 में 8 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 8 होगा। फिर घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 जो है वो 8 से छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे, जीरो ले लिए हैं। 8 दूना 16, फिर माइनस करेंगे, 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा, 4 आया। 4 8 से छोटा है तो एक जीरो लेंगे तो 40 होगा। 8 5 40, पूरा कट गया, पूरा कट गया तो दशमलव प्रसार निकल गया। ये जो आया है भागफल, यही आंसर होगा इसका। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो शांत था कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन, ये 455 नीचे दिया था जो अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो शांत है, तो 4 नंबर का हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। 1600 से भाग देंगे 15 में। तो चलिए देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 15/1600, तो 1600 से भाग देंगे 15 में। 15 जो है 1600 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे तो एक जीरो आएगा, फिर एक जीरो लेंगे तो एक और जीरो आएगा, जीरो लिखेंगे, पॉइंट के बदले में एक जीरो और 2 जीरो के बदले में 2 जीरो आ गया। 15,000, 1600 से ज़्यादा है 15,000, इसमें हम भाग देंगे 9 से। 1600 में 9 से गुणा करेंगे तो 14,400 होगा। अब इसको हम घटाएंगे, 15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। 600 जो है 1600 से कम है, तो एक जीरो लेंगे, 6,000 होगा। 1600 में 3 से गुणा करेंगे, 16 32 16 48, 4800 होगा। अब 6,000 में से 4800 घटा देंगे तो कितना होगा, 1200 बचेगा। 1200 जो है 1600 से कम है, तो एक जीरो लेंगे, 12,000 होगा। अब 1600 में 7 से गुणा करेंगे
तो 11,200 होगा। इसको हम माइनस करेंगे। 12,000 में से 11,200 घटेगा तो कितना होगा? 800 होगा। 800 जो है 1600 से कम है, एक जीरो लेंगे, 8,000 हो जाएगा। 1600 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे, जीरो जीरो बचेगा, पूरा पूरा कट गया, दशमलव प्रसार निकल गया। इसका जो ये भागफल आया है उसी को हम आंसर लिखेंगे, 0.009375। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, 0.009375 ऐसे पढ़ते हैं, यही आंसर होगा। कितना नंबर था? 4 नंबर था। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो अशांत है। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया था इस तरह दिया था, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में था, तो ये क्या था? शांत था। इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 4 लिखेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 4 में 125 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 500 आएगा। अब हम 23 में 500 से भाग देंगे। जैसे हम भाग देते आए हैं वैसे ही भाग देंगे। जो 23 है उसमें हम 500 से भाग देंगे। तेईस जो है 500 से कम है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ लिखेंगे, एक जीरो आएगा और एक जीरो लिखेंगे तो एक और जीरो आएगा, तो 2300 हो जाएगा। 2300 यहाँ पॉइंट है और फिर जीरो है। जो 2300 आया जो आया उसमें हम 500 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। इसको घटाएंगे, 300 बचेगा। 2300 में से 2000 गया, 300 बचेगा। 300 जो है 500 से कम है, एक जीरो लेंगे, 3000 हो जाएगा। अगर 500 में हम 6 से गुणा कर दें तो 3000 आ जाएगा। पूरा पूरा कट गया, यही ना आया है, वही आंसर हो जाएगा। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया था वो अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। 8 नंबर देखें। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो भी अशांत है तो इसका भी दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। 50 से 35 में भाग देंगे। 50 से हम 35 में भाग नहीं दे सकते क्योंकि 35 छोटा है 50 से, तो हम पॉइंट बैठाएंगे, एक जीरो आएगा, 350 हो जाएगा। तो 50 में अगर हम 7 से गुणा कर दें, 5 सते 35 होता है, 350 आ जाएगा। माइनस करेंगे, जीरो बचेगा शेष। तो जो ये यहाँ भागफल आया है 0.7, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 0.7 भी लिख सकते हैं या 0.7, दोनों एक ही है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया था ये क्या था? अशांत था तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निश्चित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टा में q के रूप में है, परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? p बट्टा में q के रूप में ही होता है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन दिया है नीचे 3 गो और बोला है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निश्चित कीजिए कि यह जो संख्या दिया है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि वो परिमेय संख्या है तो q के जो नीचे वाला होता है q, उसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, यही बताना है। तो हम 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसको हम देखेंगे। इसके ऊपर बाढ़ है, बाढ़। ये दोनों 1 नंबर और 3 नंबर एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें बाढ़ है और इसमें नहीं है, तो हम 3 का 1 सॉल्व करेंगे। ये जो 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन इतना दिया था, इतना दिया था। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो नीचे जीरो आएगा। वही पॉइंट हटाकर लिखा है नीचे 9 गो जीरो, 3 3 6, यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, 9 गो जीरो रहेगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे 9 गो जीरो आएगा। हर क्या है? ये हर है।
अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड बहुत बड़ा निकलेगा। ऐसे गुणनखंड हम निकाले हैं, बस हम आप लोग को दिखा रहे हैं। निकाले हैं, वो जो निकाले हैं वो या तो 2 आया है या तो 5 आया है। जब 2 और 5 आया है तो वो क्या होगा, 2 और 5 आया है तो वो क्या होगा, वह शांत होगा। और शांत होगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। जब 2 और हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है तो यह परिमेय संख्या होगा। यही बताना था कि परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो इसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही बताना था। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस बता देंगे यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम आपको सॉल्व कर दिखाए हैं। इसका हम गुणनखंड निकाले हैं, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आया है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 3 का 2 ये दिया है। ये जो डॉट 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 दिया है इसका मतलब क्या है कि आगे तक बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। हमको पता ही नहीं है कहाँ रुकेगा। देखो कैसे दिया है। अगर किसी संख्या के साथ ये डॉट 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 दे दे तो हम उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है ये कहाँ जाकर रुकेगा। डॉट डॉट का मतलब होगा वो आगे तक बढ़ता ही जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय होगा, ये 2 नंबर अपरिमेय हो गया। अब हम 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर बार दिया है। बार का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई नंबर दिया है 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 बार 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 आते ही रहेगा, 3 बार बार आते ही रहेगा। इसका मतलब यही होगा। तो वही जो ये नंबर दिया है इसके ऊपर बार दिया है। इसको सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था। इतना दिया है, इसके ऊपर बार है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें हैं तो इसके नीचे कितना जीरो आएगा, 9 गो जीरो आएगा। 9 गो जीरो है, 9 गो जीरो आएगा। ये बार दिया है। बार का मतलब है ये जो संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 5 गलती से हो गया, यहाँ पे 3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो दिया है वो बार बार आते रहेगा, लगातार आते रहेगा। तो एक बार हम एक ही बार लेकर चलेंगे। मान लो इसके ऊपर बार नहीं है, बार नहीं दिया था तो इसके नीचे 9 गो जीरो आ जाएगा। और फिर हम इसी को दोबारा लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 9 गो और आगे का 9 गो मिलकर कितना होगा, 18 गो होगा। तो यहाँ नीचे 18 गो जीरो होगा। फिर एक बार और हम लिख देंगे तो 9 दूनी 18 9 3 27, 27 गो नीचे जीरो आएगा। अगर हम जो जीरो बढ़ता ही जाएगा तो इसका जो हम नीचे वाला का गुणनखंड निकालेंगे वह शांत होगा। शांत होता है तो क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा, इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। हम बस आपको बता रहे हैं जो बार दिया है उसका मतलब है कि वो बार बार आता रहेगा। हम सोचे हैं कि इसके ऊपर बार नहीं है। अगर बार हटा कर इसका जो देखें तो ये परिमेय संख्या है, वही बार लगा देंगे। फिर एक बार और वो नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक ही है। 9 तक दोबारा बढ़ जाएगा, तिबारा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका जीरो भी तो बढ़ेगा। पहले 9 था, फिर 18 होगा, फिर 27 होगा, फिर 36 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। और उसका हम हर का गुणनखंड निकालेंगे तो वो भी शांत ही होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये शांत होगा। 3 नंबर जो है क्वेश्चन वो परिमेय संख्या होगा। ये जो है वो परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, और ये भी परिमेय होगा। क्यों होगा वो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया या समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।